Hello students, hope that you have seen first part of the lesson. First of all, quickly revise the first part of the lesson, then after continue with reminding lesson. The lesson set in the days of the Franco-Prussian War. France was defeated by Prussia. Little boy who was telling the story. He was late in the school. He was dread of scolding, especially M. Hamel. M. Hamel was the French language teacher. When French passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. When French reached at the school, he was surprised that everything to be as quiet as Sunday morning. He was feeling blushed to enter the classroom. But M. Hammer kindly said to go to your place. When French felt comfortable in his desk, he saw that M. Hammer were wore beautiful green coat, frilled shirt and little black silk cap that he never wore except on inspection and prize days. The village people were quietly sitting on the back of the benches. While French was wondering about it all, M. Hamel seated his chair and said that this is the last lesson I should give you. French was very surprised. He was shocked by this word. He felt regret for not learning his lesson. Now continue with the second part of the lesson. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Poor man, M. Hamel का ये एक ऑनर था, रिस्पेक्ट था क्योंकि लास्ट लेसन था, इसीलिए आज वो संडे क्लोथ्स पहन के आए थे, मतलब कि अलग कपड़े पहन के आए थे. नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. अब उसको समझ में आया कि विलेज के जो लोग थे वो क्यों पीछे की बेंचेस पे बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, इसीलिए क्योंकि वो लोग भी क्या फील कर रहे थे, सॉरी फील कर रहे थे. दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, इसीलिए कि वो लोग भी स्कूल नहीं जा पाए थे, अदरवाइज वो अपने टाइम में बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन दे नहीं लिया नहीं था उन्होंने. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. और एक उनका एक तरीका भी था थैंकफुल कहने का अपने मास्टर को जो कि 40 ईयर्स से यहाँ पे बजा रहे थे. ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और ये अपनी शो कर रहे थे रिस्पेक्ट किसके लिए, अपनी कंट्री के लिए जो कि अब रहेगा नहीं. व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल. जब मैं ये सब कुछ चीज़ें वो थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था, तब मैंने मेरा नाम सुना. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरा टाइम था रिसाइड करने का. वॉट वुड I not have given to be able to say the dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake. मैंने क्या नई कोशिश की, जो ड्रेडफुल ये डरावने जो पार्टिसिपल्स थे वो एकदम लाउड से एकदम क्लियर और विदाउट अ वन मिस्टेक रिसाइट कर लूँ सब. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पर क्या हुआ जब मैं खड़ा हुआ पहले ही वर्ड में मिक्सअप हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया. पार्टिसिपल्स एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ ही खड़ा रहा होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग नॉट डेयरिंग टू लुक अप. और मैं वहाँ मेरा हार्ट है वो बीट कर रहा था, जब धड़क रहा था, और डेयर नहीं कर रहा था कि मैं ऊपर की तरफ देखूं. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, और मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझे बोला, आई वॉन्ट स्कूल यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ. Bah, I have plenty of time.
आई विल लर्न इट टुमारो। उन्होंने बोला कि लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें क्या नहीं करूँगा, मारूंगा नहीं। ऑलरेडी तुम क्या कर रहे हो, बैड फील कर रहे हो। देखो कैसा हुआ। हम लोग एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम रोज़ अपने आप को ये कहते हैं हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो हम कहाँ पे आके रुक गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस। अरे यही तो ग्रेट ट्रबल है, यही तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एल्सेस के साथ। एल्सेस मतलब कि एल्सेस के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग ये कहते हैं कि आज नहीं, हम लोग कल करेंगे, कल आएगा तो कल सोचेंगे, कल करेंगे, तो हमारा टाइम है वो वैसे ही वेस्ट होता जा रहा है। ऐसा एल्सेस के लोगों के साथ नहीं, पर हमारे सब लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। सी मतलब यहाँ पे एल्सेस, एल्सेस के जो लोग हैं वो जो भी लर्निंग करना है वो कल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और दोज फेलो जो प्रूशियंस के सोल्जर्स हैं उनके लिए, दोज फेलोज जो आउट है वो बाहर है, उनके लिए अब राइट होगा, हक होगा ये कहने के लिए। हाउ इज़ इट, कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम दिखावा तो करते हो फ्रेंचमैन का, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। आप फ्रेंचमैन होने के बावजूद आप अपनी लैंग्वेज है वो बोल भी नहीं सकते हो और लिख भी नहीं सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पर फ्रेंच तुम अकेले ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। We have all a great deal to reproach ourselves with। हम सब लोग कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी वरीड नहीं थे कि तुम अच्छी तरह से अपने लेसन्स को पढ़ो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो प्रीफर ये करते थे कि तुम वर्क के लिए जाओ, काम के लिए जाओ, कहाँ पे, फार्म में, अदरवाइज मिल्स में। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और तुम घर थोड़े पैसे कमा के लेके आओ। एंड आई, और तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं पर मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम कर रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मैंने क्या आप लोगों को मेरे जो फ्लावर्स है उसमें पानी देने के लिए नहीं भेजा था, अपने लेसन्स को बढ़ाने के जगह। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे फिशिंग करना था तब मैंने क्या आप लोगों को छुट्टी नहीं दे दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद एक के बाद एक चीज़। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलता रहा। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us। जो बोलता रहा कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, एंड क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, जो कि हम सब लोगों को गार्ड करके रखना पड़ेगा अपने अंदर। एंड नेवर फॉरगेट इट, हम सबको भुलाना नहीं है, अपने अंदर ही हम लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज में ही बात करनी है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग हैं वो गुलाम हो जाते, एज लॉन्ग एज दे होल्ड द फास्ट टू देयर लैंग्वेज, उनके जो लोग हैं उनके पास जो अपनी खुद की लैंग्वेज की एक कमांड होती है, इट इज़ जैसे कि एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अपने खुद की लैंग्वेज में कमांड होगी, अपने थॉट्स है वो एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी खुद की लैंग्वेज में। तो कि मान लो कि जो गुलामी है उसमें से हटने का एक यही की है। देन ही ओपन अ ग्रामर, और उसके बाद ग्रामर की बुक उन्होंने खोली। रीड अस अवर लेसन, अपने उसके जो लेसन थे वो
बर्थडे। I was amazed to see how well I understood it. All he says seemed so easy, so easy. जो भी वो अमेज फील कर रहा था कि मुझे कितना अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा था और सब कुछ इजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। सपोज मे बी इसीलिए कि मैं इतना अच्छी तरह से कभी भी सुना ही नहीं होगा मिस्टर एम हेमल को, एंड दैट ही हैड द नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और मे बी ये हो सकता है कि उन्होंने इतना अच्छी तरह से कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं होगा इतना पेशेंस के साथ। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसा लग रहा था, it seems almost ऐसा लग रहा था कि जो पुअर मैन है एम एमएल है वो चाहता था कि वो जाने से पहले सब कुछ हम लोगों को बता दे, and to put it all into our heads at one stroke, और एक ही झटके में सब कुछ अपने दिमाग में डाल दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद उनका कौन सा लेसन था? राइटिंग का लेसन था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उसी दिन एम हेमल है वो उनके लिए न्यू कॉपीज़ लेके आए थे, रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और जो कॉपीज़ लेके आए थे उनके अंदर बहुत ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा था। क्या लिखा था? फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस। दे लुक लाइक द लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो फ्रेंच एल्सेस जो लिखा था वो सब कुछ इस तरह से लिख रहा था कि पूरे रूम में फ्लैग्स जैसे हो, वो फ्लोट कर रहे पूरे रूम में, ऐसा लिख रहा था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, सभी डेस्क के ऊपर हंग कर रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। सब लोग क्वाइट थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में था। The only sound was scratching of the pens over the paper. बस एक ही साउंड आ रही थी, कौन सी? स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। Once some beetles flew in. एक बार क्या हुआ? बीटल्स जो इंसेक्ट्स होते, फ्लाई होते, बीटल्स आए क्लासरूम में, बट nobody paid any attention to them. पर किसी ने उसके ऊपर अटेंशन किया नहीं। No, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी कोई ध्यान दिया नहीं। लिटलेस्ट वन मतलब कि यहाँ पे जो रूम था उसके अंदर सब लोग बैठे थे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, ओल्ड विलेज पीपल, सब लोग बैठे थे, सब लोग एक ही क्लास में बैठे थे। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, और उनको भी पेंटिंग का, फिश हुक करने का काम दिया गया था, वो भी अपना ध्यान से काम कर रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और रूफ पे जो पिजन्स थे वो धीरे धीरे कू कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को मतलब मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो जो पिजन्स के लोग हैं वो भी, क्या ये लोग जो पिजन्स हैं उन लोगों को भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग कराएंगे, गाना गिलाएंगे, कू कू कराएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hammer sitting motionless in his chair. जब भी मैं मेरी राइटिंग से ऊपर की तरफ देखता था, एम हेमल है वो मोशनलेस बैठे हुए थे, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, एक तरफ देखते थे, देन द अनदर, एंड देन दूसरी तरफ देखते थे, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वो वांट कर रहे थे और टू फिक्स इन हिज माइंड, और अपने माइंड में सब कुछ जो भी है वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। ओके, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड
इन दैट लिटिल रूम, जो छोटी सा रूम था उनके अंदर जो भी दिख रहा था वो फ्रेंसी, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, फॉर 40 ईयर्स से वो सेम प्लेस, वही जगह पे वो अपनी सर्विस कर रहे थे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और जो भी गार्डन है वो आउटसाइड द विंडो जो गार्डन था उसके अंदर, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसका क्लास था वो सब कुछ वो सेम था, जस्ट लाइक दैट 40 ईयर्स से सब कुछ सेम था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड वोन स्मूथ, और क्या चेंजेस आए थे, जो डेस्क थे और बेंचेस थे वो सब कुछ क्या हो गए थे, चेंजेस हो गए थे। हैड बिन वोन मतलब कि डैमेज हो गए थे, स्मूथ हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा घिसने के कारण वो स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज थे वो भी क्या हो गए थे, टॉलर हो गए थे। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो होपवाइन की जो बेल थी वो जो कि उन्होंने खुद ने प्लांटेड की थी वो भी ट्वाइंड हो गई थी, कहाँ पे, विंडो से जाके लेके रूफ तक। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, और उनका जो हार्ट है वो कितना बीट कर रहा होगा, कितना दर्द कर रहा होगा, ये सब कुछ उनको छोड़ के जाना था। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, और जो कि वो ऊपर ही रहते होंगे, ओके, तो उसकी जो सिस्टर है वो सब कुछ पैक कर रही थी और उसकी आवाज़ है वो क्लासरूम में सुनाई दे रही थी। ओके, पैकिंग दैट ट्रंक्स मतलब के सूटकेस, बड़ी सी सूटकेस वो पैक कर रही थी, वो सुनाई दे रहा था, वो कितना हर्ट कर रहा होगा उनको। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उनको ये जो कंट्री है वो कल छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर उनके पास इतना ज़्यादा करेज था कि सब कुछ फर्स्ट से लेके लास्ट लेसन तक सब कुछ वो सुने। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग सेक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब हिस्ट्री का टाइम था, हिस्ट्री का लेसन था। देन द बेबीज चांटेड दैट बा बी बो बू, और जो बेबीज थे छोटे छोटे बच्चे वो भी गा रहे थे बा बी बू बो। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और डाउन मतलब पीछे जो ओल्ड हाउसर था वो भी उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स है वो पहन लिए थे, और जो प्राइमरी जो बुक थी छोटे बच्चे की, ओके, प्राइमरी की जो बुक होती है वो भी अपने हाथों में ले ली थी, और वो भी बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ स्पेल कर रहे थे द लेटर्स विद देम। ओके, यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी क्या कर रहे थे, ओल्ड हाउसर भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशंस, वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे तो उसका वॉइस है वो ट्रेम्बल्ड हो रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ही ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और वो इतना ज़्यादा फनी लग रहा था उनको सुनने के बाद कि हम लोग भी हंसना भी चाहते थे या रोए, कुछ समझ में आता नहीं था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे कितना ध्यान से याद है मेरा वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और ऐसे में ही चर्च क्लॉक थी वो 12 बज गए। देन एंजलस मतलब कि देन उसके बाद प्रेयर होगी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिलिंग, और वही सेम मोमेंट में जो प्रुशियंस के जो सोल्जर्स थे वो भी ड्रिलिंग करके रिटर्न हो रहे थे। साउंडेड अंडर our windows. M. Hamel stood there, very pale in his chair. I never saw him look so tall. और M. Hamel थे वो वहाँ खड़े थे, वो बहुत उदास थे। My friends, said he, उन्होंने क्या बोला? My friends, I ऐसा बोले, but something choked him.
ही कुड नॉट गो ऑन। वो पूरा सेंटेंस बोले उससे पहले ही उनके गले में समथिंग चॉक्ड हो गया, जैसे इमोशंस के कारण अपना गला है वो क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ बोल नहीं पाते, गले में अटक जाता है। कोई भी हम लोगों को कुछ एक वर्ड अनदर वर्ड भी कुछ बोलेगा तो हम रो पड़ेंगे। ओके, तो समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ आगे बोल पाए ही नहीं। देन ही टर्न टू द बैक बोर्ड, और उसके बाद उन्होंने टर्न किया बैक, ब्लैक बोर्ड जो था वहाँ पे। टूक अ पीस ऑफ चॉक, एक छोटा सा टुकड़ा लिया चॉक का। बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉड एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने लिखा वाया ला फ्रेंच, मीन्स दैट लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो स्टॉप हो गए और जो वॉल है वहाँ पे खड़े रहे। विदाउट अ वर्ड, कुछ भी बोले नहीं। ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हीज हैंड, उन्होंने जेस्चर के साथ हम लोगों को बोला, मतलब एक्शन के साथ उन्होंने इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमाइज्ड, स्कूल अब ओवर हो गई। स्कूल इज़ ओवर, यू मे गो, आप जा सकते हो।